हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। आज बेटा हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अगर मैं कहूँ तो 4 टॉपिक पढ़ना होता अपने को। फर्स्ट होता है आइसोमेरिज्म, सेकंड होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड होता है रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट फर्स्ट एंड फोर्थ टॉपिक होता है रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट सेकंड। आज मैं आप लोग को यहाँ पे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करूँ बेटा तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे मज़ेदार टॉपिक होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और एक बात ये भी है, ये 11th में भी है और 12th के टॉपिक में भी है। 11th और एनसीईआरटी दोनों का टॉपिक होता है, इसलिए ये आईआईटी, नीट, 11th एंड 12th सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। नीट में यहां से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 3 से 4 क्वेश्चन यहां से आते हैं, और आईआईटी में बेटा यहां पे 2 से 3 क्वेश्चन यहां से आते हैं आईआईटी में। तो चलिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा 4 इफेक्ट होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं। वो इफेक्ट होते हैं, फर्स्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड होता है रिजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट, थर्ड होता है हाइपर कंजुगेशन एंड जो चौथा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। मैं अगर इसके बारे में इंपॉर्टेंस का ऑर्डर दूं तो बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है मीजोमेरिक इफेक्ट। इस पे मैंने 3 स्टार लगा दिया। फिर इसके बाद होता बेटा हाइपर कंजुगेशन, 2 स्टार। फिर इसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बहुत कुछ खास नहीं है। तो सबसे बेस्ट टॉपिक होता है, मजेदार टॉपिक रिजोनेंस होता है, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट, फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। चलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते। पहले नॉर्मली पहले जान लेते क्या होता है ऐसे, फिर इसके बाद डिटेल में अध्ययन करेंगे हम लोग। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करूं बेटा तो इंडक्टिव इफेक्ट में होता है पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्शियली शिफ्टिंग होता है। रिजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट या इसी को डी लोकलाइजेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इन सब का कंप्लीट शिफ्टिंग होता है रिजोनेंस में। हाइपर कंजुगेशन के बारे में बात करूं तो इसमें होता है कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट शिफ्टिंग। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में जाने तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में होता है बेटा कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्शियल शिफ्टिंग होता है। रिजोनेंस में क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन हो या लोन पेयर हो या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो, उसका क्या होता है? कंप्लीट शिफ्टिंग होता है। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट शिफ्टिंग होता है। और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट शिफ्टिंग होता है। एक चीज मैं आप लोगों को यहां बताऊं बेटा, तो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग सभी में होता है, बट जो इंडक्टिव इफेक्ट है, रिजोनेंस है, हाइपर कंजुगेशन है, इन तीनों में जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है वो किसी रिएजेंट के उपस्थिति पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब रिएजेंट हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग जरूर होगा। जबकि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है? जब तक कोई रिएजेंट अटैक नहीं करेगा तब तक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो रिएजेंट के प्रेजेंस पे डिपेंड करता है, और जो रिएजेंट है वो इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। ठीक,
इसलिए जब तक रिएजेंट आएगा नहीं तब तक ये इफेक्ट होगा नहीं, इसलिए बेटा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, टेम्परेरी इफेक्ट होता है। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, टेम्परेरी इफेक्ट। जबकि इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, ये तीनों कैसे होते हैं, परमानेंट इफेक्ट होते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, ये तीनों परमानेंट इफेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ये होता है टेम्परेरी इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन को बेटा बोलते हैं नो बॉन्ड रिजोनेंस भी बोलते हैं, या बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं। इसको हम लोग बाद में जब चर्चा करेंगे, हाइपर कंजुगेशन जब मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा तो वहां पे अच्छे से बताऊंगा इसको क्या क्या बोलते हैं और क्या होता है हाइपर कंजुगेशन। तो आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूं बेटा इंडक्टिव इफेक्ट। क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट या इसी को अपन लोग बोलते हैं आई इफेक्ट। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, सबसे पहले जानते हैं, फिर इसके बारे में अध्ययन करेंगे डिटेल में। तो चलिए देखते हैं बेटा आई इफेक्ट। नॉर्मली क्या बोलते, किसे बोलते हैं आई इफेक्ट। मैंने एक मॉलिक्यूल लिया आपके सामने, कार्बन 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 कार्बन। इसमें बेटा कार्बन की जो वैलेंसी है 4 होनी चाहिए, बट यहाँ पे मैं हाइड्रोजन नहीं लगाया हूं, आप मान लीजिएगा यहाँ सब क्या है, हाइड्रोजन है। आपको दिखाई पड़ रहा बेटा जो बॉन्ड है वो सब कार्बन कार्बन के बीच में ही है, मतलब सभी एटम क्या है, कार्बन है। एक मॉलिक्यूल है जिसमें सभी एटम क्या है, कार्बन है, और सभी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। इसलिए बॉन्ड कैसा है, नॉन पोलर बॉन्ड है। क्यों नॉन पोलर बॉन्ड होता क्या है, सबसे पहले ये भी जान लीजिए। नॉन पोलर बॉन्ड बेटा ऐसा बॉन्ड होता है जब बॉन्ड सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बनता है तो उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं बेटा, नॉन पोलर। ठीक, ये मॉलिक्यूल है, इसमें सभी बॉन्ड कैसे हैं, नॉन पोलर हैं। अब मैंने क्या किया, इसमें एक एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा दिया जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा भी हो सकता है और क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है। थोड़ी देर के लिए मैंने माना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, मतलब जो x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज्यादा है। तो x क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये देखिए बेटा अट्रैक्ट कर रहा, अट्रैक्ट कर रहा, अट्रैक्ट कर रहा है। तो x के ऊपर क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो बेटा इस बॉन्ड एक क्या बन गया, जैसे ही दोनों एटम के ऊपर चार्ज जनरेट हुआ ये डाइपोल का फॉर्मेशन हो गया, इसी को बोलते हैं डाइपोल। और बॉन्ड में क्या होने लगा बेटा, पोलैरिटी प्रोड्यूस होने लगा। बॉन्ड में क्या होने लगा, पोलैरिटी प्रोड्यूस होने लगा। जैसे ही इस कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आया, इसके बेटा इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने लगा। ये क्या करेगा, बगल वाले कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही ये क्या करेगा, ये कार्बन बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट करेगा तो बेटा इस कार्बन पे भी थोड़ा बहुत क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। वही काम ए भी कार्बन करेगा, थोड़ा बहुत ये अट्रैक्ट करेगा बगल वाले कार्बन से, और इसके ऊपर क्या आएगा, थोड़ा बहुत इस वाले कार्बन के ऊपर भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। बेटा इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, दिखाई पड़ रहा है, पहले बॉन्ड कैसा था, नॉन पोलर, और जैसे आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगाया बॉन्ड कैसा हो गया, पोलर। तो इसी को तो बोलते हैं बेटा इंडक्टिव इफेक्ट। समझ पा रहे हो। तो बेटा मैं अगर इसको डिफिनीशन के तरीके से बताऊं तो क्या बताएंगे, द इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी in a non-polar sigma bond due to present of electronegative element। मैंने क्या किया, एक non-polar sigma bond में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जोड़ा जिसकी वजह से उस नॉन पोलर बॉन्ड में पोलैरिटी प्रोड्यूस हो गया, मतलब चार्ज जनरेट हो गया, उसी को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट।
ठीक, तो चलिए यहां पे मैं आपको डिफिनीशन के थ्रू समझाता हूं। द इंडक्शन ऑफ polarity in non-polar sigma bond due to present of electronegative element। किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के कारण नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड में पोलरिटी प्रोड्यूस होना इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है, इज कॉल्ड एज आई इफेक्ट। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें बेटा तो हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो 2.1 होता है और कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 2.5। दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसलिए जब भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है बेटा उसकी पोलैरिटी हम लोग को कंसीडर जीरो कंसीडर किया जाता है अकॉर्डिंग टू IUPAC। इसीलिए बेटा जब भी हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन का जब बॉन्ड फिजन करवाते हैं तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। ठीक, चलिए तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं हाइड्रोजन डज नॉट शो आई इफेक्ट। हाइड्रोजन जो होता है आई इफेक्ट शो नहीं करता है, बट ऑल दोज एटम विच हैव मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी और इलेक्ट्रॉन accepting tendency more than hydrogen so I इफेक्ट। बेटा हाइड्रोजन आई इफेक्ट शो नहीं करता है, लेकिन वे एटम जिसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा होता है वो पक्का इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि वो अगर उसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा रहेगा तो पक्का बेटा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ या तो अट्रैक्ट करेगा या तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और वो आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट बेटा दो टाइप के ग्रुप होते हैं, एक वे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और एक वे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट या डोनेट करने की टेंडेंसी के बेसिस पे इंडक्टिव इफेक्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक नेचर इंडक्टिव इफेक्ट डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। तो यहां लिख दे रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक नेचर आई इफेक्ट डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। फर्स्ट होता है बेटा प्लस आई इफेक्ट और सेकंड होता है माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वे प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं
और ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं बेटा वो क्या लगाते हैं, माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। ठीक, अगला पॉइंट जो है इंडक्टिव इफेक्ट बेटा एक ऐसा इफेक्ट है जो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। बाकी और जो हाइपर कंजुगेशन है या रिजोनेंस है या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये सब डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करते हैं। केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट ही ऐसा एक इफेक्ट है जो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं किस कैसे डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, वो भी मैं आपको बताता हूं। तो यहां लिख दे रहा हूं आई इफेक्ट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस, और यहां बता रहा हूं बेटा जो आई इफेक्ट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। मतलब अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट घटेगा, और अगर डिस्टेंस को कम करेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। तो डिस्टेंस आप बढ़ाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट घटेगा, डिस्टेंस को आप घटाएंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इतना बात क्लियर हो गया? चलिए अच्छी बात है, क्लियर हो गया। अब मैं अगला पॉइंट बात करूं बेटा, मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हाइड्रोजन आई इफेक्ट शो नहीं करता है, और वे एटम जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा होता है वो आई इफेक्ट शो करता है। तो चलिए देखते हैं कैसे डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और दोनों एटम किस तरीके से आई इफेक्ट शो करते हैं। चलिए मैं वही आपको बताने जा रहा हूं। मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, कार्बन 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 कार्बन। अभी मैं इस मॉलिक्यूल में क्या किया, हाइड्रोजन जोड़ा हूं। सभी जगह हाइड्रोजन ही है, तो बेटा ये सभी बॉन्ड क्या है, नॉन पोलर। कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो पोलर है, बट उसकी पोलरिटी अपन लोग को 0 कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि आईपीएसी यही बोलती है। ठीक, तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में सभी बॉन्ड कैसे हैं, नॉन पोलर है। अब मैंने क्या किया बेटा, इस हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करके इसके प्लेस पे 2 टाइप के एटम में यहां पे जोड़ रहा हूं। एक ग्रुप है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप और एक ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप जैसे देखिएगा कार्बन 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 कार्बन, और यहां जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप लगाया वो X है, और एक बार ग्रुप कार्बन 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 और ये Y। AX का नेचर है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कब करेगा बेटा, जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ X ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन, तभी बेटा X इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप Y का कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ Y कम रहेगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन ज्यादा रहेगा। अब क्या होगा, यहां पे X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो X क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कार्बन की। तो यहां पे देखिएगा जिसकी वजह से X के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ही था कि इस कार्बन के ऊपर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां कम होगा बगल वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इस कार्बन पे भी क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। और वही काम इस पे भी आएगा। बेटा ये कब तक चलेगा, मेनली जो आई इफेक्ट को जो देखा गया है वो 3 कार्बन तक ही देखा गया है, क्योंकि 3 के बाद इंडक्टिव इफेक्ट को नेग्लिजिबल के बराबर कंसीडर किया जाता है, क्योंकि चौथे कार्बन पे जो चार्ज होता है बहुत ही कम आता है। चौथे 5वें 6वें कार्बन पे
जो चार्ज जनरेट हुआ है वो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज सब क्या होता है, बहुत कम, इसलिए उसको अपन लोग क्या मानेंगे, नेग्लिजिबल। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, 3 कार्बन तक ही लगभग देखा जाता है। यहां पे देखिए मैंने क्या किया, Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, तो कार्बन क्या करेगा, Y के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से Y के ऊपर क्या आएगा बेटा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो इस कार्बन पे क्या आएगा, इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा, अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा थोड़ा सा अगले कार्बन पे, और इसके ऊपर आएगा डेल्टा डैश नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगले कार्बन पे थोड़ा बहुत शिफ्ट करेगा, डेल्टा डबल डैश नेगेटिव चार्ज। हमको दिखाई पड़ा बेटा, जैसे जैसे मैं इधर देखिए डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं, और जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है तो आई इफेक्ट क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है। इधर भी देख लीजिए, इधर से इधर चल रहा हूं, डिस्टेंस क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है, और आई इफेक्ट क्या हो रहा है, घट रहा है। तो डिस्टेंस और आई इफेक्ट में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। और एक पॉइंट मैं यहां बताऊं तो यहां पे जो Y है बेटा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। और यहां पे X इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए X का कौन सा नेचर लग रहा है, कौन सा नेचर है, माइनस आई इफेक्ट। ठीक बेटा, तो ये हमने हम सीख लिया कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप का होता है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, वे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट डोनेट करते हैं, और माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, वे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को कार्बन से या किसी दूसरे से एक्सेप्ट करते हैं, वे माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं। तो बेटा हमको 2 सीरीज याद करना है, 2 टाइप के ग्रुप को याद करना है, एक प्लस आई वाले ग्रुप और एक माइनस आई सीरीज वाले ग्रुप। इनको अपने को याद ही करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, बट मैं आपको तरीका बताऊंगा कौन कौन से ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं और कौन कौन से ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, मैं आपको बता दूंगा। बट इसको आपको क्या करना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा बेटा, MTR, मुझे तुम रट लो, इसको रटना ही पड़ेगा बेटा। तो चलिए मैं आपको पढ़ाऊंगा दोनों इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। गर्मी बहुत हो रही है, तो जिस तरीके से गर्मी मुझे लग रही है उसी तरीके से बेटा आप भी मेहनत से पढ़िए। देखिए मैं एक एक लेक्चर के द्वारा धीरे धीरे पढ़ा के आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। जो भी आपके डाउट रहेंगे वो मेरे से क्लियर कर सकते हैं कहीं भी, चाहे आप ऐप से, चाहे आप यूट्यूब से, कहीं से भी आप मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक, अगर कहीं भी डाउट होता है तब। प्लस आई इफेक्ट या प्लस आई सीरीज को, तो बेटा प्लस आई क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और डोनेट कौन करेगा, अरे जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा तभी तो मैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट डोनेट करूंगा, या मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, कम हो। तो या तो मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो और या तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। तो 2 टाइप के ग्रुप क्या करते हैं बेटा, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। एक होते हैं नेगेटिव चार्ज एटम और दूसरे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। 2 टाइप के। देखिए हाइड्रोकार्बन आपको एक बार बता दे रहा हूं, हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बेटा एल्केन आता है और एल्केन के पास सिंगल बॉन्ड होते हैं, सभी कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अनसेचुरेटेड कार्बन क्या होता है, एल्कीन और एल्काइन इसमें आते हैं। एल्कीन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसलिए एल्कीन और एल्काइन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है क्योंकि वहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp आता है।
जबकि एल्केन में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता है और उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, कम होगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा बेटा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमेशा प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमेशा क्या लगाते हैं, माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं। अब देखिएगा, नेगेटिव चार्ज एटम, ऐसे एटम जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये इस दो टाइप के ग्रुप हमेशा प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं। लेकिन प्लस आई इफेक्ट इन दोनों ग्रुप में सबसे ज्यादा किसका होगा, वो होता है बेटा नेगेटिव चार्ज एटम का। चलिए देखते हैं ऑर्डर सीरीज, प्लस आई सीरीज देख लेते हैं। सबसे ज्यादा होता बेटा CH2 माइनस का, फिर होता है NH माइनस का, फिर होता बेटा O माइनस का, फिर होता है C डबल बॉन्ड O माइनस का, फिर होता है कार्बन के ऊपर 3 एल्काइल ग्रुप, फिर होता है बेटा कार्बन के ऊपर 2 एल्काइल ग्रुप, फिर क्या होता है कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन लगा के 1 एल्काइल ग्रुप लगाया, फिर कार्बन के ऊपर 3 एल्काइल ग्रुप हटा के 3 बार हाइड्रोजन लगाया, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन का बार एक बार मैंने क्या किया, आइसोटोप लगा दिया है CT3, इसके बाद मैंने लगाया CD3, इसके बाद मैंने लगाया CH3। चलिए देखते बेटा, सबसे ज्यादा होता है CH2 माइनस का, फिर होता है NH माइनस का, फिर होता है O माइनस का, फिर होता है CO माइनस का, फिर अब देखिएगा यहां तक क्या हो गए, नेगेटिव ग्रुप हो गए। इसके बाद क्या आ गए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसमें 3 एल्काइल ग्रुप थे, इसमें 2 एल्काइल ग्रुप हैं, इसमें 1 एल्काइल ग्रुप है, और इसमें एक भी एल्काइल ग्रुप नहीं है, इसलिए इन सबको क्या किया, सबसे पीछे रखा हूं। चलिए देखते हैं सीक्वेंस ऐसा क्यों आया है, वो बताता हूं आपको। बेटा यहां कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हमेशा याद रखिएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज अच्छा होता है, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज अच्छी बात नहीं है। तो यहां कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अच्छी बात नहीं है, इसलिए कार्बन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को भगाएगा, दूसरों को डोनेट करना चाहेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा सा और ज्यादा हो गया, तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरों को नहीं देगा। ऑक्सीजन का थोड़ा सा और ज्यादा हो गया, तो यहां पे मैं कंपेयर कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इधर से इधर चल रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है, और आई इफेक्ट क्या हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, घट रहा है। अब एक बच्चा बोलता है सर यहां पे भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहां पे भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, फिर हम लोग कंपेयर कैसे करें। तो बेटा जब ये वाला ग्रुप किसी कंपाउंड से जुड़ेगा तो डायरेक्ट अपने इलेक्ट्रॉन को वहां शिफ्ट करेगा, लेकिन इसमें बात करूं तो ये वाला ऑक्सीजन सबसे पहले अपने कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, फिर एक कार्बन दूसरे वाले जिससे जुड़ेगा उसको देगा। तो यहां किसमें गैपिंग का क्या दिक्कत आ रहा है बेटा, डिस्टेंस का, इसमें डिस्टेंस का लफड़ा है। ये थोड़ा सा दूर हो जाएगा ऑक्सीजन, जबकि ये डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा जिससे जुड़ेगा। इसके बाद ये नेगेटिव चार्ज को हमने सबसे आगे रख दिया है। अब आते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन। यहां पे इस वाले हाइड्रोकार्बन में 3 एल्काइल ग्रुप है, जिसकी वजह से 3 एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। इसमें 2 एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इसमें 1 एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, हाइड्रोजन का आई इफेक्ट नहीं लगता है। ठीक, चलिए देखते हैं। इसके बाद कौन आया, CT3, CD3, CH3। चलिए देखते हैं बेटा, CT3 में कार्बन के ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, इनका कोई रोल नहीं होता इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट लगाने में, लेकिन हां थोड़ा सा रोल होता है। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को देगा, लेकिन जो ट्राइटियम है बेटा उसका साइज थोड़ा सा ज्यादा है, वो ट्राइटियम का इलेक्ट्रॉन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रिपेल करेगा, जिसकी वजह से कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को इजिली देगा दूसरे को। हाइड्रोजन का साइज बहुत ही कम है, इसलिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन बहुत ही कम होगा, जिसकी वजह से कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को इजिली नहीं देगा। तो इसलिए यहां पे जो आई इफेक्ट का, प्लस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर है
सबसे ज्यादा CT3 में है और सबसे कम किसमें है, CS3 में है। वो किसके बेसिस पे रखा गया बेटा, इधर से इधर चल रहे हैं, साइज घट रहा है, किसका साइज घट रहा है, आइसोटोप का, ट्राइटियम सबसे ज्यादा, फिर किसका, ड्यूटेरियम, फिर किसका, हाइड्रोजन। साइज घटेगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन भी घटेगा, जिसकी वजह से प्लस आई इफेक्ट क्या होगा बेटा, घटेगा। और अगर मैं कहना चाहूं हाइड्रोजन को कहां रखा जाएगा, तो आप यहां लगा सकते हैं हाइड्रोजन को सबसे पीछे। अरे हाइड्रोजन को तो सबसे कम ही लगेगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल के बराबर। तो ये किसका ऑर्डर बेटा, प्लस आई सीरीज का। और मैं यहां पे लिख दे रहा हूं MTR, मुझे तुम रट लो, इस प्लस आई सीरीज को आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक, चलिए तो इसको आप लोग बेटा रट लीजिएगा। और इसके बाद अपने को पढ़ना बेटा माइनस आई इफेक्ट। क्या, माइनस आई इफेक्ट पढ़ना बेटा। माइनस आई इफेक्ट, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ये डेमो लेक्चर है आप लोग का। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, बाकी हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, माइनस आई सीरीज पढ़ेंगे। इसके बाद उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन में हम लोग पढ़ेंगे बेटा कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, कंपाउंडों का एसिडिक नेचर एंड कंपाउंडों का बेसिक नेचर। ये मत समझिएगा ये पूरा इसी में खत्म हो जाएगा, नहीं। जब मैं आप लोग को रिजोनेंस पढ़ाऊंगा तो रिजोनेंस में फिर से आएगा कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, फिर उसमें भी एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर पढ़ेंगे। बट यहां पे जो पढ़ेंगे इसमें किसी में रिजोनेंस नहीं होगा। इसमें आई इफेक्ट में किसी कंपाउंड में इस टाइप के जहां क्वेश्चन कराऊंगा इसमें किसी में आप लोग को रिजोनेंस नहीं होगा। लेकिन जब मैं आपको रिजोनेंस पढ़ा दूंगा तो रिजोनेंस वाले क्वेश्चन में आपको इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा होगा और रिजोनेंस भी लग रहा होगा। ठीक, तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में माइनस आई इफेक्ट के साथ। बाय।